मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवासात पाकिस्तानी फिल्मों के एक अदाकार होते थे खालिद सलीम मोटा। ये फिल्मों में फाइटर का किरदार अदा करते थे। मुझे उनका एक इंटरव्यू देखने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था, मैं वो बदनसीब अदाकार हूं जिसका फिल्मों में मार खाने के अलावा कोई काम नहीं होता। फिल्मों के प्रोड्यूसर, कहानी नवीस, हदायतकार, हीरो, विलन, हत्ता कि कहानी भी बदल जाती है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बदलती तो वो मैं और मेरी मार होती है। मैंने हर फिल्म में सिर्फ मार ही खानी होती है। मुझे अक्सर औकात पाकिस्तान की पुलिस भी खालिद सलीम मोटा महसूस होती है। हुकूमत या अपोजिशन कोई भी हो, पुलिस का सिर्फ एक ही काम होता है और वो काम है मार खाना। मुल्क में जलसा हो, जलूस हो, रैली हो या फिर धरना हो, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या फिर तहरीक इंसाफ की हो, अपोजिशन ख्वाह पीटीआई हो, नून लीग हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पुलिस ने सिर्फ मार ही खानी होती है। आप बदनसीबी मुलाहिजा कीजिए, पुलिस अगर मुजाहिरीन को रोके तो यह मुजाहिरीन से कुट खाती है और ये अगर ना रोके तो यह हुकूमत के अताब का निशाना बन जाती है। आपको यकीनन ये मनाजर और ये दावे याद होंगे। 2 तारीख को आप इंतजार करें। मैं कह रहा हूं ये 50,000 भी पुलिस खड़ी कर लें। जो यहां से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बैग के लेके जाएगी डी चौक तक। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहां पहुंचो। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे, किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। आईजी पंजाब वहां से लाहौर से स्टेटमेंट देता है कि मैं मजम्मत करता हूं, इसकी तहरीक इंसाफ की मजम्मत करता हूं। शर्म करो आईजी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और आप आज के मनाजर और आज की गुफ्तगू भी मुलाहिजा कीजिए। हमने इसी आमरीत का मुकाबला किया, हमने इसी आमरीत का मुकाबला किया, हमने मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया, हम इस गस्ती हुकूमत का भी मुकाबला करेंगे। ये हमारा गलती था। इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम अपना आइन से, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन से हर आमिर का डाला हुआ काला कानून निकाले। जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर कलदत तंजीमों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे और 3 वजीरों को फौरन वफाकी कैबिना से फारिग किया जाए। पार्टी के 500 के करीब कारकुनान जमा हुए, जिनमें से चंद दर्जन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। सो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और उनकी जो लीडरशिप है, मुझे उम्मीद है आज वो माजरत करेंगे इस रवैये के ऊपर। 4 इसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, 2 कैमरामैन जो हैं उनके जख्मी होने की इतलात है। आप देख लीजिए क्या तब्दील हुआ। सिर्फ इमरान खान सड़क से वजीर आजम हाउस शिफ्ट हो गए और बस। पुलिस कल इनसे मार खा रही थी, ये आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मार खा रही है। कल नून लीग तहरीक इंसाफ को जमहूरी हक नहीं दे रही थी और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका जमहूरी हक नहीं दे रही। और यह है सारा सिस्टम। हम बहरहाल आज के इशू की तरफ आते हैं। आज मैं नैब में पेश हुआ, जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है, मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना। तो उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसी पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने इस्लामाबाद
तो इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा था और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को सिर्फ 30 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम अफ़वाह और तफ़हीम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रोक दिया जाए। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जारी रहेगा। जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं उन्हें अपने मुकदमे फेस करने होंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप चंद दर्जन लोग जमा करें और ये समझें कि आप तहकीकात को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं। एहतसाब एक मुकद्दस फरीजा है। यह मुकद्दस फरीजा पाकिस्तान में मुतनाज़िया क्यों बन गया, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी मंजूर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। आज इनको चोटें आई खासी हद तक और अभी तक इस वक्त भी जख्मी है। उमर चीमा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात है। लाहौर में ज्वाइन किया है मियां जावेद लतीफ साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और शाह खावर साहब सीनियर वकील है और उन्होंने मुझे कहा है कि नैब के हवाले से इनका तारफ नहीं करवाना, लेकिन ये साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी है नैब के। जो ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये केस है, एक नोटिस जारी हुआ, बिलावल साहब को, आसफ अली ज़रदारी साहब को बुलवा लिया गया, तो वो पेश हो जाते हैं। ये पीछे 1000, 2000 या 5000 बंदे लेके जाने की क्या जरूरत थी आपको? अच्छा देखिए चौधरी साहब, इशू ये है कि एक सीक्वेंस में देखने की जरूरत है कि बिलावल साहब ने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ड्यूरिंग इलेक्शन डैरकी में, वो उसको ब्लैकआउट कर दिया गया और उसके बाद सो मोटो नोटिस ले लिया जाता है। फिर चीफ जस्टिस साहब ओपन कोर्ट में फरमाते हैं कि ये बेगुनाह है, मासूम है और ये तो अपनी माँ का मिशन लेकर चल रहा है, किसने डाला है इसका नाम और निकाला जाए। फैसला आता है तो नहीं वैसे होता। फिर बिलावल साहब एक गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने बाहर जाकर पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी कहे, लेकिन बाहर जाकर दुनिया में अगर ये बोला अपोजिशन के खिलाफ, तो फिर मैं भी बात करूंगा, मैं भी बताऊंगा कि इनको कौन लेकर आया और कैसे लेकर आया। ठीक, आपने सुनी होगी। उसके बाद बिलावल साहब को नोटिस आ जाता है। नोटिस क्या आता है कि एक इधर जमीन है जो जिस कंपनी के वो CEO या डायरेक्टर है, 200 कनाल या 100 कनाल, मुझे तो ये भी नहीं पता, एक बंजर जमीन पड़ी हुई है। उसमें पीपल्स पार्टी ने 2 साल पहले एक एप्लीकेशन दी है कि इसकी डिमार्केशन कर ले, हमारी है हमें दे दें, गवर्नमेंट की है गवर्नमेंट रख ले, किसी और की है कोई और रख ले। नोटिस आ गया ना, मेरी बात सुने ना, वो जब करते हैं तो वो नोटिस जवाब दे दें। नहीं जवाब दे रहे हैं, लेकिन देखें पीपल्स पार्टी के कारकुन जब मोहतरमा जाती थी, आपको याद होगा, उस वक्त भी जाते थे। अब हमने कोई कितना, कल 3 बजे हमने सिर्फ पिंडी डिवीजन हुआ ना, लड़ाई हुई। नहीं लड़ाई फिर ज्यादती की है। देखिए वही इमरान खान साहब, आपको मारा, आपने पुलिस को मारा। नहीं देखे, हमने पुलिस को नहीं मारा। पुलिस ने खामखा, अभी फवाद चौधरी साहब ने 3-4 बयानात फरमाए हैं। एक फरमाया है कि ये 5 तांगों की पार्टी थी, एक उन्होंने कहा जी कि हमने 5 नाकों पे रोक लिया, एक कहा कि 500 बंदे थे। अगर 500 बंदे थे तो 5000 पुलिस वाला लगाने की क्या जरूरत है? इन्होंने 5 जगह पे सील करके रोका। अगर आप गेट पे यलगार कर देंगे, कोई यलगार नहीं, देखिए कोई यलगार नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे, नहीं मुलजमान को अंदर नहीं जाने देंगे, आप नारे लगाएंगे, गालियां देंगे, तो सर लोग रोके, पुलिस रोकेगी फिर। चौधरी साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ जा रहे थे। मतलब मैं अब जब ये सारा हुआ, खारदार तारों को क्या जरूरत थी, आपने तोड़ा उनको खारदार तारों। देखे ना जरूरत क्या थी, कुछ लोग आगे चले गए और मैं खुद नादरा चौक में रहा, इसलिए कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। और फिर भी वहां पे जिस तरह से चट्टान को मारा उन्होंने, मलिक साहब जो है उन्होंने 5 साल तक इसको रेड जोन बना दिया था, यहाँ पे लगा के कंटेनर्स लगा, हमने भी डील किया। किसी ने मुझे ये बताएं, तो अगर तारे लगा दिए, हमने तारुल कादरी साहब का धरना कितने दिन डील किया था? किसी एक बंदे को कोई एक चोट आई थी? हमने नहीं करने दिया था। ठीक हो चीमा साहब, मैं वापस आ चीमा साहब, सर देखिए आप अपना अगर जमहूरी हक आपने इस्तेमाल किया 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में भी आप इस्तेमाल करते रहे। इनका एक जमहूरी हक है, आप खुद ये कहते थे कि हमारा जमहूरी हक है कि हम बात करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इनको भी आज करने देना, उसके ऊपर डंडे चलाने की क्या जरूरत है? शुक्रिया तो सर। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के अंदर तकरीबन 22 साल, 22-22.5 साल एक तवील एक सियासी जद्दोजहद की, और इसके दौरान हमने मुख्तलिफ बेशुमार दफ़ा एहतजाज भी किए हैं, रैलीज भी निकाली हैं, धरने भी दिए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं समझता हूँ कि अभी जो जिस तरह कंपैरिजन किया, जब मिलाया जा रहा है जो आज हुआ और जो हमारी जद्दोजहद थी जिस तरह की से थी, वो नामुनासिब है। इसलिए सर मैं आपको बता, सर मुझे इजाजत देना, मैं बस ये कर रहा हूँ, हमने आज तक
कभी अपने पीटीआई के किसी लीडर के ऊपर अगर चोरी या करप्शन का कोई इल्जाम लगा है तो हमने आके इस तरह हुल्लड़बाजी नहीं की, गुंडागर्दी नहीं की, पुलिस पे जो है ना हमले नहीं किए। सर गुजारिश है, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाहल है, कैबिनेट में सर जाके ब्रीफिंग दिलवाई उन्होंने। सर दूसरी गुजारिश में आपसे ये करने लगा हूं कि मुझे नाहल आदमी है, दूसरी गुजारिश में ये करने लगा हूं कैबिनेट में ले गए सर। नैब का जो शख्स है, जो नैब की जो पेशी थी, उसके हवाले से जब नैब के डीजी ने ये ऑर्डर किया, लोकल पुलिस आईजी पुलिस को हिदायत जारी की कि इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाए और यहाँ किसी किस्म के यहाँ पे हुल्लड़बाजी होंगे। अब मियां साहब जब पेश होता रहे 2014 में भी यही हुआ था ना? थे नहीं चौधरी साहब, मैं फिर दफा 144 लगी हुई थी, आपने उसको तोड़ा के साथ हमारी देखें, हम बाहर निकले, हम जो है इमरान खान के ऊपर नैब की पेशी थे तो उसके लिए नहीं बाहर निकले बंदे लेके, चाहे इस रिगार्डलेस के कितने बंदे थे। लेकिन जो आज जो हुआ, जो और मैं मजम्मत करता हूँ, जो पुलिस के ऊपर जो और के साथ बदतमीजी और जिस तरह इन्होंने मारपीट की है, आइंदा भी आएंगे तो यही होगा। मीडिया के जो लोगों के साथ, कैमरामैन के जो मारपीट की है सर, ये जब भी आएंगे उनके साथ यही सलूक। हमने पहले भी इनको कहा, अगर ये पूरा मन ये अपना ये जमहूरी धरना देना चाहते हैं तो बताएं इनको धरने की जो लिखें। इनके पास कुछ लाठी हो, आज बिलावल बंदूक हो, कुछ हो। सर क्या था सर, मेरी अर्ज कर रहा हूं ना, देखें पुलिस का काम था कि जो उसको अहकामात दिए गए थे कि इस इलाके को कॉर्डन करना है, नैब की कोर्ट की तरफ से हिदायत थी, ये कोई हुकूमत की तरफ से वहां पे नाका नहीं लगाया हुआ था, ये नैब कोर्ट की तरफ से हिदायत और पुलिस वाले खड़े हुए थे और हमारे ऊपर जो कल तक इल्जाम लगाते थे कि जी हमारे लोगों ने जो धरने के दौरान वहां पे कोई जो है सरकारी बिल्डिंग हल्ला बोला, आज नैब के दफ्तर में जिस तरह हल्ला बोला है। और दूसरी जो बड़ी अहम चीज हो, साहब देखें बात सुने, मुझे आज एक पाकिस्तानी होने के नाते बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुन के यकीनन बाकियों लोगों को भी यही उसी तरह महसूस हुआ होगा, अफसोस भी हुआ और हैरानगी भी हुई। वही बिलावल भुट्टो जो कल तक नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार कहते थे, वो उसको गद्दार कहते कहते आज उसी की मोदी के तर्जमान बने हुए थे। आज की इन संगीन हालात के अंदर जो इल्जामात और जो उंगलियां उठाई जा रही पाकिस्तान के ऊपर, जो इंटरनेशनली जो हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वही बयानिया को आगे लेके जाना, बयानिया को तो इतनी पॉपुलर करनी चाहिए थी। आपको नैब की पेशी के लिए बुलाया गया है, आप अगर इतने मासूम हैं तो जवाब दें, बजाय इसके कि आप इदारों को। और दूसरा एक और चीज है, ठीक है जैसे तैसे भी जाली वसीयत से उनको चेयरमैन बना लिया, लेकिन उनको कम से कम इतना 1997 की जिस तरह बने वो हमें भी पता है, जैसे भी बना लिया, लेकिन इतने कम से कम फर्क करना चाहिए कि हुकूमत पे तनकीद और रियासत पे तनकीद में एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक गुजारिश करूं, देखिए पहली बात यह है कि आपको पता ही नहीं है कि वो किसी वसीयत के नतीजे में चेयरमैन नहीं बने। उनको हमने साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने किया, बात सुन लेना, चीमा साहब बात सुन लेना, कब्जा ऐसे पार्टी पे किया ना, वसीयत के जरिए किया है। बिलावल भुट्टो पार्टी तो हमारी अपनी पार्टी, आप लोगों को क्या है? दूसरा मुझे एक बात बताएं, भुट्टो की सियासी जद्दोजहद को अपने नैब केसेस तो क्या किया था भुट्टो साहब के साथ? मुझे बताएं, भुट्टो उनकी सियासी सियासी जद्दोजहद थी यार, आपने वो चोरी और करप्शन के केसेस में या जाली अकाउंट्स के अंदर तो नहीं, वो जो अंदर उनको भी गद्दार कहा, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस से लेकर पता नहीं क्या क्या कहा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सारी वैसे बर्फी आ रही है ना, और फिर एक मिनट, अगर आपको बिलावल भुट्टो ने कौन सी करप्शन की है यार? एक 200 कनाल की जमीन है इधर, विरासत में सारा कुछ कमाल कर रहे हैं, विरासत में सारा कुछ मिल गया। वो किसी महल का $60 मिलियन कोर्ट ने रोका, वो किसी पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का बेटा है, क्या बात आप कर रहे हैं? जिसको असेंबली के फ्लोर पे इन्होंने कहा बात कर रहे हैं आप, बाद में अजीब बात कर आप रहे हैं, बताएं क्या अजीब क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो किसी पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का बेटा है, क्या बात कर रहे हैं? क्या उन्होंने वसूल नहीं किया? यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का बेटा जो है वो 350 कनाल की नामुनासिब बात कर रहे हैं। एक मिनट जरा, मुझे ये बताएं कि बिलाव, मैं कह रहा हूं कि जिसमें उन्होंने नोटिस किया है वो 200 कनाल बंजर जमीन इधर पड़ी है, वो तो तहसीलदार का केस है, ये बैठे हैं, तहसीलदार को एक एप्लीकेशन डिमार्केशन है और इसलिए नोटिस दिया आप लोगों ने। इसका मतलब आप नैब कोर्ट पे चढ़ाई करते कंपनी बनी है ना यार, कौन आपने जो हुल्लड़बाजी आप लोगों ने हमला किया है पुलिस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आप इस तरह से बात नहीं,
एक मिनट आप दोनों थोड़ा सा बात ना करें। चौधरी साहब एक आपने पूरे चौधरी साहब एक पाकिस्तान ना, बिल्कुल में हम देखा जाएंगे, है, एक मिनट, और बार-बार जाएंगे। इस तरह एक मिनट, आपके आप मरकजी एक लीडर्स आप टांगे क्यों सर, काट इनके रही हैं? मरकजी रोकना है तो लीडर्स ने रोकना। चौधरी साहब जिस तरह इनके मरकजी लीडर्स आप दिखाए ना वो फुटेजेस अच्छा, मुझे मैं दिखा- और बाकी दिखा- सारे एक मिनट, एक मिनट। आपके मरकजी भैया जावेद लतीफ साहब, इस तरह से लोगों को मारा एक मिनट सिर्फ रुकिए, एक मिनट सिर्फ एक मिनट सर। जावेद लतीफ साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां है सर? ये ऐसा लगता है कि अपोजिशन की जो स्पेस थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले ली सर। आप अपने लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सके उस वक्त जब आपकी गवर्नमेंट थी। आज ये 500 या 1000 या 2000 लोग आए और आज देखें खासा उन्होंने ठीक ठाक ऐसा जैसे शो इनका अपना था। तो सर नून लीग क्यों नहीं कर सकी ये शो? चलो साहब, पहली बात तो ये है, हम पर पहले भी ये इल्ज़ाम हम पर भी लगा, मगर गुजारिश इतनी है, पहले तो मैं बात करूंगा नैब के हवाले से। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि आप एहतसाब करना चाहते हैं मगर एहतसाब को इतना मशकूक बना देते हैं कि जिसका होना चाहिए उसके बारे में भी बेशुमार लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। नैब हो या दीगर अदारे एहतसाब के हों, बदनीति की बुनियाद पर अगर किसी की बुनियाद अदारे की रखी जाएगी तो फिर उसके नतायज इसी तरह निकलेंगे। जहां तक आज का तल्लुक है, बदनीति मियां नवाज शरीफ का केस सर चले वो सजा होगी, ये कि बिलावल साहब के खिलाफ या जरदारी साहब के खिलाफ तो आपने इनिशिएटिव लिया था सर। ये यार मैं मेरी अगर चौधरी साहब गुजारिश सुन लें तो मैं अर्ज करता हूं। गुजारिश इतनी है, मैंने तो कहा 70 सालों में आज तक जिनके खिलाफ कोई एहतसाब का बात की गई उसको बदनीति की बुनियाद पर पकड़ा गया, बदनीति की बुनियाद पर अदारे बनाए गए, बदनीति की बुनियाद पर अपनी पसंद नापसंद के लोगों को पकड़ा और छोड़ा जाता रहा। और आप ये देखें, ये सिर्फ सिविलियन के लिए खास तौर पर बनते हैं और सिविलियन पर ही चढ़ाई की जाती है। जहां तक आज का तल्लुक है जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरी बात इतनी है कि चौधरी साहब मुझे सिर्फ ये बताएं सवाल कि आज जो पेशी थी बिलावल साहब की, जरदारी साहब की, ये ठीक थी? आप समझते हैं कि ये एक सियासी हथकंडा है जो गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? यार मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे ये बता दे कोई कि अगर बकौल इनके 60, 70, 100, 200, 400 या 1000 बंदा, 10,000 बंदा वहां गया है तो ये इनको अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए हुकूमत वक्त को कि 126 दिन का धरना जो इन्होंने दिया था कि आज आधा घंटा भी एक एहतजाज को ये बर्दाश्त नहीं कर सके और आज को कंटेनर लेकर आया था, आज को ये उकसा रहा था कोई लीडर कि पकड़ लो। आपने ये देखा, आज ये कह रहे हैं ना कि नैब ने कहा कि हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए मिले और यहाँ फोर्स लगनी चाहिए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी, आला अदलिया भी यही कहती रही, मगर ये सुप्रीम कोर्ट जहां लिखा हुआ था वहां गंदे कपड़े धोकर डालते रहे, ये पीटीवी पर हमला करते रहे। यही इमरान खान मुबारकबाद देते रहे आरफ अलवी को कि वो घुस गए पीटीवी ऑफिस में। यही इमरान खान कहते रहे कि शलवार गीली हो गई है प्राइम मिनिस्टर की, उसको निकलने ना देना। यही कहते रहे कि पार्लियामेंट के अंदर से किसी को निकलने ना देना। तो भाई आज क्यों ये वावेला कर रहे हैं कि रियासती इदारों को किसी ने चैलेंज कर दिया, आज ये कहते हैं कि उनसे मुआवजा ना किया जाए। आपका नुक्ता आ गया शाह खावर साहब। सर मैं आपका नुक्ता आ गया, मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। शाह खावर साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक नैब ठीक है, उसने एक नोटिस जारी किया, उस नोटिस के जवाब में मुल्जमान पेश हो गए, लेकिन जब आवाम की तरफ से इतना प्रेशर आएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इस वक्त नाराज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके वर्कर्स बाहर आ रहे हैं, खुद गवर्नमेंट जो है इनके वज़रा ये कहते हैं कि नैब को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो फिर नैब इस सूरत हाल में इंसाफ कर सकेगा सर, एहतसाब कर सकेगा? देखिए, नैब की हैसियत मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। आपने देखा है कि न सिर्फ आला अदलिया भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई दफ़ा नैब की कारकर्दगी और उनके तरीक़ाकार के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बल्कि एक दफ़ा साबिक़ चीफ जस्टिस ने लाहौर में डीजी नैब को बुलाया और उन्होंने तंबीह की कि आप लोगों की इस तरह पगड़ियाँ ना उछालें, जब तक आपके पास कोई ठोस शवाहिद या मवाद ना आ जाए, आप इन्वेस्टिगेशन में किसी के खिलाफ सबूत ना ले आएं, उस वक्त किसी का नाम भी ना लें और उसको पब्लिसाइज भी ना करें। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने भी, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कई मौके के ऊपर, ख़ास तौर पे जब वो सिविल सर्वेंट्स को खिताब कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने निशानदेही की कि नैब को जो है थोड़ा सा
अपनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि एक लॉ या रूल या रेगुलेशन की वायलेशन जो है वो देखिए ब्रिगेडियर असद मुनीर खुदकुशी कर चुके हैं एग्जैक्टली। इसी और तरह जो प्रोफेसरों के साथ हुआ ये बहुत एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अपोजिशन के भी बहुत ज्यादा तहफुजात हैं, वकला के भी बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। तो कहीं ना कहीं गलती नैब के कानून में या उसके तरीक़ाकार में तो मौजूद है। मैं समझता हूं कि बजाय एक दूसरे के खिलाफ गोल स्कोरिंग करने के या पॉलिटिकल राइवलरी को सामने ला के एक दूसरे को नीचा दिखाने से, मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट का काम है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं। सिर्फ नैब नहीं, और भी बहुत सारे कवानीन हैं जिसकी जो है नजरसानी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखें कि फैक्चुअली इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वैसे इसमें जो नैब मुतनाज़ा हो चुका है इस वक्त, बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुका है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो नैब के चेयरमैन के पास जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं कुछ, उस पर बहुत ज्यादा लेदे होती है, उसके ऊपर कोई पैरामीटर्स नहीं है। खुद नैब ऑर्डिनेंस जो है, चेयरमैन साहब चाहें आपको गिरफ्तार कर लें 90 दिन के लिए तो हो सकती है। अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं या मेरा ताल्लुक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ अगर मेरा कोई कनाइवेंस लगती है कि मैंने की बुनियाद है नहीं, प्राइवेट लेन देन पे भी, हाँ नहीं, प्राइवेट लेन देन में वो होता है। मतलब बिलावल साहब जो है कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। हाँ, तो आज देख लें उनके साथ। नहीं, उसमें ये होता है कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, वो एक प्रोविजन जरूर मौजूद है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मुतासरा लोग होने चाहिए जो कंप्लेनेंट हों इसमें। तो वो ज्यादातर जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं या जो बड़े बड़े जो फ्रॉड या इस तरह के मेगा स्कैम्स बिलियंस में उसकी आता है। लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि नैब की कारकर्दगी काफी मायूस कुन है और उसको जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उस पर कोई कदगन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर करता हूं, पहले पकड़ लो और उसके बाद फैसला करो इसका करना क्या है। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस में हर लॉ में जो भी कानून होता है उसमें लिखा होता है कि उस कानून के तहत रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। नैब ऑर्डिनेंस भी प्रोवाइड करता है कि इसके रूल्स बनेंगे। रूल्स क्यों होते हैं? रूल्स इसलिए बनाते हैं कि आप उसमें प्रोसीजर जो है उसमें वो उसके पैरामीटर सेट करते हैं। लेकिन आज तक नैब ऑर्डिनेंस के तहत रूल्स बने ही नहीं हैं। वो एक अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, SOP, उसके ऊपर भी वो अमल दरामद नहीं करते जो उनकी बनी हुई। तो मैं समझता हूं कि कुछ रिविजिट करना पड़ेगा वो बहुत जरूरी कानून को, सारे इदारे को, तभी जाके अगर सब लोग उस पर एतमाद करेंगे तो फिर ही एहतसाब हो सकेगा। वैसे नहीं हो सकेगा। छुट और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चीमा साहब देखिए सर, 126 दिन आपको याद है, आपको किसी ने नहीं उठाया, आप बैठे रहे, आपको सारी सहूलतें दी जाती रही, इवन वॉशरूम बन गए वहां पे, उसके लिए पानी की लाइनें आ गई, बिजली के कनेक्शंस आपको दे दिए गए। और आपको याद होगा कि एक बार पुलिस चंद लोगों को गिरफ्तार करके लेके जा रही थी, इमरान खान साहब ने पुलिस की वैन रोक के उनमें से लोगों को निकलवा लिया था। और जिन लोगों के खिलाफ पर्चे थे, पुलिस जब उनको गिरफ्तार करके ले गई तो आरफ अलवी साहब कचहरी चले गए थे और इन्होंने पुलिस की जो वैन थी उसकी हवा निकाल दी थी नीचे टायर्स की, आपको याद होगा। तो सर जब इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिली तो आज थोड़ी सी आप इनको भी दे देते। पहले तो मैंने कहा कि अगर ये आए धरना देने तो हम बिल्कुल इनको फैसिलिटेट करेंगे। दूसरी बात ये कि उस धरने के दौरान एक सेकंड तो साहब, उस धरने के दौरान जहां आपने इतना जिक्र किया ना, वहां ये भी जिक्र करे जितने वहां पे शैल और लाठी चार्ज और जितने हमारे लोग इवन शहीद हुए उस सारे धरने उस सारी जद्दोजहद के दौरान। मैं एक दफा मेरा पाँव मेरा जख्मी हुआ, मेरा कान कोई 2 महीने जब शेलिंग और वो सारा, मैं खुद इफेक्ट हुआ उसके अंदर। हमने ऐसा कुछ यहाँ पे इनके साथ नहीं हुआ। आज जो कुछ हुआ इनके लोगों ने हमला किया है। और आज अभी देख लें, हुकूमत ने जो बाकी जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको बिल्कुल रिहा कर दिए, लेकिन जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश, उनके ऊपर करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सर ये देखिए, नैब के ऑफिस के साथ बात कर रहे थे ना, नैब एक आजाद इदारा है, गवर्नमेंट का उसमें क्या काम है? मैं फिर गुजारिश करूंगा, देखें इसको फिर डिफरेंशिएट करें। तरीके इंसाफ की सारी जद्दोजहद, सारी रैलियां, सारे प्रोटेस्ट, सारे धरने जो थे ना, अवामी मसाइल पे थे। वो धरना भी जो था अवाम के वोट के इस्तेहकाक के लिए था। वो उमर सीमा और इमरान खान की जात के लिए बाहर ही निकले हुए थे। और आज जो कुछ हुआ वो बिलावल भुट्टो और उसके वालिद की करप्शन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज ये फर्क है वैसे, वो नैब पे बाहर निकल के तनकीद कर रहे हैं रियासत और हुकूमत के। लेकिन आप जाती इशू पर बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मैं बार बार पूछ रहा हूं कि बिलावल भुट्टो ने क्या किया।
तो ये तो नैब से पूछना नहीं, मैं हम नैब से इसलिए नहीं पूछ रहे वो कि हम बार बार एक मिनट उन्होंने क्या किया मुझे बताएं तो सही ना। उनका ही किया तो वो तो 2008 से 2008 से मेरी बात नहीं ऐसे ना करें, आपने बात कर ली, अब मेरी बात सुने आप बोले बारी बारी। मुझे ये बताएं 2008 से वो तो जरदारी ग्रुप के मेंबर ही नहीं है और 2014-15 के ये केसेस हैं जो नून लीग की गवर्नमेंट में। एक बात जो हकीकत है वो हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान में ये फैसला ना मैंने करना है, मेरी बात सबूत है, आप बाहर निकल बात सुन लेना, बात सुन लेना। हुल्लड़बाजी कौन सी हमने की है भाई? पूरी दुनिया ने देखी है सारा। कौन सी हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है? हमारे लोगों के ऊपर भाई, हमारे लोगों के, मैं कह रहा हूं हमारे एमएनएस को मारा गया है, मैं खुद वहां पे था। तो आपका ख्याल है पुलिस वाले चूड़ियां पहन के बैठे थे, आप उनको डंडे मारे, उनके सर फाड़े, तो वो आपको कुछ अंदाजा में वापस जाए आप चीज करना था। आप लोगों ने को पेंटा लगा अंदाजा देखिए, आज तक ठीक नहीं हो सका। अभी इतनी सी पावर आई है, लोग मुलव्वस नहीं थे अभी इनके पास इतनी सी पावर आई है और दिमाग देखे कहां पे पहुंच गए। पुलिस वाले चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे। जाहिर है आप उनको आपने तशद्दुद करेंगे, आप किसी को भी करें, गुफ्तगू का तरीका जाहिर है उन्होंने मुझे ये बताएं, आपने बात की, मैं खामोश रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि देखें ना, चलो अगर हमारे बंदे पकड़े हैं, हमारे लोगों ने जख्मी किया, तो जो हमारे लोगों को जख्मी किया है तो उन पुलिस वालों को भी फिर गिरफ्तार कर ले, फिर करें ना, बराबर पे कर ले। हम जब पीसफुल थे, आगे जाना चाह रहे थे, इसके लिए तरीकाकार ये है कि हमने दे दिए थाना सेक्रेटेरिएट, हमारा हमने थाना सेक्रेटेरिएट में बाकायदा एप्लीकेशन दे दिए, उस पर कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं कर रहे? हम कोई लीगली करना चाहिए, बिल्कुल पीछे दे दी। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, नरगिस फैज मलक हमारी जनरल सेक्रेटरी है, खवातीन विंग की, वो जख्मी है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी तरफ से दे दिए। वैसे ये मतलब ये क्या करना चाह रहे थे? ये नैब के दफ्तर के सामने इकट्ठे होना चाहिए, होने देते सर। मेरे ख्याल में उसमें रोकने की क्या जरूरत थी? चौधरी साहब अगर ये पुरअमन तरीके से चाहते हैं, आज पूरी तो इनके पास लाठियां थी, बंदूकें थी, बम थे, टैंक पे आए थे, क्या था तरीके से इवन इनकी लीडरशिप ने वहां पे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, उससे लग रहा था कि ये पूरे प्लांट मकसद इनका ये था। हमने भी 22-23 साल यही मतलब यहाँ पे जो है पॉलिटिकल एक स्ट्रगल किया, हमें भी पता है किस तरीके से सारे स्टंट्स आप लोगों ने। आपका क्या ख्याल है कि ये वैसे कब्जा करना चाहते थे? कब्जा नहीं करना चाह रहे थे, ये सिर्फ अपना ये सारा इस किस्म का ये स्टार्ट करके ये एक तरह से इदारों के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब करते रहे, बाहर निकल के अदालतों को गालियां, इदारों पे तनकीद, वही इन्होंने आज हरकत की। आप इनको करने देते, ये तो कर रहे थे, आज मीडिया सारा इनके खिलाफ होता, आपने रोक के इस शो को अपने ऊपर ले गए सारा। हमने कहां से अपने ऊपर ले लिया भाई? हमने कहां से ले लिया? ये तो जाहिर है नाका जो लगा हुआ था, ये जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, पुलिस वहां मौजूद थी। फवाद चौधरी साहब के ऊपर दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जो शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। चौधरी साहब देखें, इनको भी मौका मिला 10 साल, अब ये भी मानते हैं कम से कम ये इस चीज़ को एतराफ़ ये करते हैं, इनको करना चाहिए था, चीज़ इदारों को बेहतर करना चाहिए ताकि एक मौसर एहतसाब हो सके। हम बिलीव करते हैं बिला इम्तियाज एहतसाब के अंदर, चाहे हमारे साथ है चाहे इनके साथ है, जिसने पैसा लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन आज खटक साहब नहीं आते, देखें मुझे एक बात सुने, चाहे कोई महमूद खान भी नहीं आते, चौधरी साहब कोई भी आ जाए, मुश्ताक अली साहब भी नहीं आते, मैं कह रहा हूं कि कोई भी आए, चौधरी साहब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आज जरूरत ये बात की है कि जो गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ये आए हमारे साथ बैठ के मुशावरत हम करने को तैयार है, इदारे मजबूत हों, इदारे जो है ज्यादा इंडिपेंडेंटली जो है कर सकें, एहतसाब कर सकें, और ये इस तरह का वावेला करने की बजाय अगर कोई सबूत है तो वो अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए। बिल्कुल सही। ये फरमाइए सर, ये एहतसाब का, नैब का अब क्या फ्यूचर है सर? देखें चौधरी साहब, बात मैंने जो अर्ज किया था ना पहले, मैं वही दोबारा दोहरा रहा हूं कि यार पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जो कहता हो एहतसाब नहीं होना चाहिए, मगर जिस तरह ये किया जाता है, आप ये देखें कि इसी नैब ने काफलिक बनाई, इसी नैब ने पीटीआई बनाई। ये तो कहते हैं ना 22-23 साल हम बड़ी जद्दोजहद करते रहे। भाई पीटीआई का क्या कसूर है? आपके पास 18वीं तरमीम का ऑप्शन था ना सर, तो आप बदल देते सर इसको। यार मेरी अर्ज तो सुन लेना चाहिए साहब, फिर मौका दिया करें दूसरे को भी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये कह रहे थे ना धरने पे फर्क होता है, अगर धरना देते तो हमें वो सारी सहूलतें इनको देते। तो भाई एक मजहबी जमात ने जब हमारे दौर में धरना दिया तो ये उस धरने में शामिल होते थे, और इन्हीं के दौर में उसी जमात ने जब धरना दिया तो इन्होंने कहा कि जनाब मुल्क का बहुत नुकसान हो गया।
तो भाई जब आप नुकसान कर रहे थे उस वक्त आपको ये इल्म नहीं था कि इससे रियासत का नुकसान हो रहा है। और जहां तक आप इन जमातों के बारे में आज इमरान खान ज्वाइंट सेशन में ये कहे कि जनाब हमने तो इन पर पाबंदी लगाई, पिछली हुकूमतों ने इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, तो भाई उस वक्त आप आज के प्राइम मिनिस्टर जब ये बात कर रहे हैं आपसे, हाँ जी 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 आज से पिछले 2 दिन से बड़ा शोर कर रही थी, एहतजाज कर रहे थे कि जी मियां नवाज शरीफ आज जब ये बात कर रहे हैं, आज सब पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें, आज जब ये बात कर रहे हैं तो ये तो जनाब पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। जब हम ये बात करते थे तो हम तो गद्दार ठहरे, और आज जब बिलावल बात कर रहे हैं वही बात बिलावल कर रहे हैं तो बिलावल को भी यही कहा जा रहा है कि ये गद्दार। और मैं ये कहता हूं कि जो अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करेगा, आप अपने घर को दुरुस्त नहीं करोगे, तो फिर बाहर से आवाजें जब उठेंगी तो उसका दबाव भी बर्दाश्त करो। आप दबाव बर्दाश्त कर नहीं सकते। इन दिनों में उन पर पाबंदियां लगाने की जरूरत क्या थी? मैं ये कहता हूं कि आज इमरान खान जो खुद बात कर रहा है ये तो इतराफे जुर्म कर रहा है, ये तो खुद कह रहा है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि माजी में हम ये बातें या इन पर पाबंदियां नहीं लगाते रहे बल्कि इनको छूट दी ही रखी है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त हम नॉर्मल हालात में ये बातें करते थे कि हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, मगर ये जो शख्स है ये दबाव में आकर वही बातें कर रहा है, वही अमल कर रहा है जो दुनिया में कह रही थी। आज बिलावल को बात करता है, नवाज शरीफ बात करता है तो वो गद्दार कहलाते हैं। और ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के मफाद, इसको नोबेल इनाम देना चाहिए। क्या बात है यार। और नवाज शरीफ को आज ब्रेक लेने दे साहब, ब्रेक लेने दे दी, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह खबर साहब ये फरमाइए सर, ये जो केस चल रहा है बिलावल साहब का और जरदारी साहब का, इसका अब क्या फ्यूचर है? देखिए ये केस जो है मैं समझता हूं कि अभी तफ्तीश की या इंक्वायरी की इब्तिदाई स्टेज है उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि ये इंक्वायरी जो है ये 2016 में FIA ने शुरू की हुई थी। उसमें तेज़ी जो है वो आई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें सुओ मोटो एक्शन लिया, और उसमें भी हम चूँकि इस समात में इत्तफाकन मौजूद होते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इसमें DG FIA ने खुद जब एक रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने खुद प्रपोज किया था कि इस पर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। उस पर JIT बनी, JIT ने एक बहुत लंबा एक्सरसाइज कैरी आउट की और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आगे फिर नैब को जो है उनको हिदायत जारी की कि आप JIT जो की रोशनी में उनकी रिकमेंडेशन है या उन्होंने जो तहकीक की है उस पे आप इस पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें, और अगर जो इसमें मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ अगर कोई शवाहिद मिलते हैं या कोई लीड उनकी तरफ जाती है तो आप बाकायदा तहकीक और तफ्तीश करने के बाद उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनाएं और मुतल्लिका अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश करें। तो अब ये इसमें और आपको पैनामा लीक में एक फ़र्क नज़र आएगा। पैनामा लीक्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो उस पर JIT बनी थी, नैब को हिदायत ये थी कि आप JIT की रिपोर्ट और जितने शवाहिद इकट्ठे किए उसी को ही रेफरेंस बना दें। इसमें ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि अब आप री इन्वेस्टिगेट करें। ऑफ कोर्स उसकी वजह ये है कि नैब की, जैसे मैंने अभी बताया, SOP जो है उनमें यही है कि अभी ये एक इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है। ये इंक्वायरी जब कंप्लीट होगी, अगर उसमें उनको कहेंगे कि इसमें वाकई कोई सब्सटेंस है और उसका हमें लेवल जो है मजीद बढ़ाना चाहिए, तो वो फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा, वो इसको फिर इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा तब्दील कर देंगे, फिर रेफरेंस बनेगा, उसके बाद रेफरेंस बनेगा। बिल्कुल। जैसे ये फरमाइए सर, अगर ये हर बार यहाँ पे लोग लेके आएंगे सर यहाँ पे, क्योंकि अभी तो पहली पेशी हुई है सर आज? नहीं, देखिए हम कोई लोग, ज्यादातर लोग तो अपने आप आए हैं, और वो लोग आए हैं जो बिल्कुल घरों में बैठे हुए थे वो भी निकल कर आ गए हैं। वो लोग समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, और ये आज भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं आप 2 साल का था, अपनी माँ की गोद में मैं नैब अदालतों के चक्कर लगाता था। ऐसे केसों में मुझे ये बताएं कि देखिए ना, DG नैब पेशावर जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं और जाकर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अभी जो लेटेस्ट केस आया है जिसमें ये एनरोलमेंट वाला जो है वो 21,000 फेक स्टूडेंट्स जो है उनकी एनरोलमेंट है, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, और वहां से यहाँ से DG नैब तब्दील हो जाता है, वहां से वो सारे केसेस तब्दील हो जाते हैं। क्या वहां पे नैब नहीं है, वहां पे अदालतें नहीं? आप एकदम से उन अदालतों पे उस नैब पे अदालत बात कर रहे हैं, नैब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। आपको आज तो चौधरी साहब ने फरमा दिया ना कि ये जो मर्जी कर लें,
वजीर इत्तलात ने, तो ये रुकने वाला नहीं है। तो फिर क्या नैब के क्यों से डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? आपके लोग आजाद कर रहे हैं, बाबर अवान साहब जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो केस चल रहा है। नहीं तो आप अलीम खान को क्यों नहीं? और जो कुछ उन्होंने किया, अलीम खान ने तो अपनी वजारत भी छोड़ दी, और वो भी तहवील में, काफी अरसे से तहवील में। देखिए जो सब देखिए, तो अच्छा आप देखें, बात सुने, जमानत भी अप्लाई करते हैं। मैं फिर वही बात करूंगा। देखें, नैब अदालतें, FIR, FBR, आज ये पहली दफा हो रहा है, कम से कम मैंने अपनी होश में पहली दफा देखा कि बतौर एक इंडिपेंडेंट इदारे के काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली पहले दिन कह दिया था कि ना इंतकामी कार्रवाई होगी और हम बिला इम्तियाज एहतसाब के अंदर। और आपने देखा कि इवन हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स के ऊपर बात आई है तो उनसे इस्तीफा भी लिया गया और वो गिरफ्तार हुए, तो पार्टी ने कोई वावेला नहीं किया, हुकूमत ने कोई एहतजाज नहीं किया, सड़कों पे निकल गई, हमने नैब के ऊपर चढ़ाई नहीं कर दी जिस तरह इन्होंने किया। अभी अगर ये कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी हो रही है और हम इतने मासूम है, तो भाई आपको तो चाहिए था क्या वकील भेजते, कागज भेजते कि भाई ये के दफ्तर के ऊपर बाहर आके दिखाते हैं कि पार्लियामेंट तो इससे ज्यादा मुकद्दस है, उसमें तो कब्जा हो गया था बाकायदा। नहीं, कोई कब्जा नहीं हुआ था। देखिए बात सुने, वो एक अवाम के पार्लियामेंट को गालियां देना, इनके साथ जो नैब की पेशी के ऊपर एहतजाज नहीं था, वो कब्जा नहीं था, बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। वो एक जमहूरी जदोजहद, जमीन आसमान का फर्क है। एक अब कहते हैं ना, अब अभी जो बात कर रहे थे ना, सब आप एक बात कर रहे थे, तो मुझे तो यही तो अफसोस हुआ है कि आपने भुट्टो की सियासी जद्दोजहद को जो है कि चोरी और करप्शन के कौन जोड़ दिया। गरीब आदमी के बेटे हैं और वो इमरान खान पे ये इल्जाम है, तो क्या इमरान खान से इस्तीफा ले लेंगे? क्या अलीमा खान के मतलब क्या ख्याल है? और इसी तरह आप ये देख लें कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो बात आज बिलावल जरदारी ने कही कि मुझे उनसे मिलने की सजा ये दे दी गई कि मुझे नोटिस कर दिया गया, और एक शख्स जिसको मिलने पर नोटिस हो जाता है उसके साथ क्या हो रहा है इसका अंदाजा करना आज मुश्किल नहीं है। मगर मुझे मिलने ही सिर्फ इसीलिए गए थे, जो बनाए गए के आए वही पिछले एक हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं, और जिस बात की सजा उनको दी गई है पे चल रहे हैं, आप भी बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह अदालतों को, इदारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें असर अंदाज मकसूद था, आज आप बिठा दिया, जो अदालत आपने ऐसी खुद कहा कि हम नैब के नोटिस के खिलाफ एहतजाज करने निकले। नहीं कोई एहतजाज लाया था ना, एहतजाज तो आप करने गए थे। एहतजाज की कॉल दी, आपके लोगों ने ऊपर चढ़ के बिल्डिंग पे झंडे नहीं लहराए। नहीं हमने एहतजाज असेंबली पर कब्जा कर लिया था, टीवी पर कब्जा कर लिया था, अदालतों का घेराव कर लिया था। पीपल पार्टी अब इस काबिल नहीं रहने देगी। आज आपने कोई उस जमात को खत्म कर आज आपने जदारी आज आप में डाला हुकूमत की टांगे देख लेंगे आप लोग। 500 बंदा था तो 5000 बंदा पुलिस वाला लगा दिया। अगर 500 बंदा था तो आज हम बिल्कुल पुरअमन सॉलिडारिटी के लिए गए थे, तो हालत क्या थी? पुरअमन जितने थे वो आपने गुफ्तगू, गवर्नमेंट का दिल बड़ा होना चाहिए। अगर हुकूमत रियासत का दिल बड़ा नहीं होगा तो फिर इस किस्म के प्रॉब्लम बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।